हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज सॉल्व कर रहे हैं ISS 2023 का पेपर। आज सॉल्व कर रहा हूँ मैं। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है। एक डायग्राम दिया, नेटवर्क डायग्राम दिया, रिप्रेजेंट बाय द एक्टिविटी एसोसिएटेड विथ A to I, मतलब 4 6 8 9। ऑप्टिमिस्टिक टाइम दिया हुआ है, पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या पूछा है देखते हैं। एक्सपेक्टेड एक्टिविटी टाइम एंड वेरिएंस। सो टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एक्टिविटी टाइम वी यूज द PERT CPM का गेम है। PERT देंगे, एक्सपेक्टेड टाइम इक्वल टू ऑप्टिमिस्टिक टाइम। इसे हम लोग OT लेते हैं, एक्सपेक्टेड टाइम को हम लोग ET लेते हैं, पेसिमिस्टिक टाइम को PT MLT। ठीक है, सो OT PT equal to OT 4 into MLT प्लस PT होल डिवाइडेड बाई 6। ये है रूल। और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है भाई? PT OT बाई 6 होल स्क्वायर। सो एक्टिविटी A के लिए एक्सपेक्टेड टाइम क्या है? ठीक है, सो 5 प्लस ये सब बेसिक कैलकुलेशंस है। 10 बाई 6 8। वेरिएंस भी इसी तरीके से निकालेंगे। 10 माइनस 5 इंटू बाई 6 ये स्क्वायर बाई 36.694। इसी तरीके से ETB भी हम लोग निकालेंगे। तो सबको अलग अलग से निकाल सकते हैं, ये सारा मैं नहीं निकाल रहा हूँ। ठीक है, होपफुली यू कैन डू इट। 40 दिस बाई 6 दिस विल कम एज 22। वेरिएंस ऑफ B विल 40 माइनस 18 बाई 6 का स्क्वायर, तो 22 4 16 4.44। तो इस तरीके से आपको पूरा ख़त्म करना है। दूसरा, द अर्लीस्ट एंड द लेटेस्ट एक्सपेक्टेड कॉम्प्लीशन टाइम ऑफ द ईच इवेंट। ठीक है, सो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पास थ्रू नेटवर्क करना पड़ेगा। सो फॉरवर्ड पास हो गया, बैकवर्ड पास FP BP। सो फॉरवर्ड पास ऑफ इवेंट 1 E1, तो द अर्लीस्ट टाइम 0 में ही स्टार्ट होगा। इवेंट 2 अर्लीस्ट टाइम क्या होगा? एक्टिविटी टाइम जो है 8, देख लीजिए। ठीक है, दिस इज द, इसके हिसाब से हो रहा है मोस्ट लाइकली टाइम के हिसाब से। फिर इसका दिया हुआ है एक्टिविटी इवेंट 2 प्लस एक्टिविटी B, इस तरीके से ऐड होगा। सो अर्लीस्ट टाइम is for event 3 is event 2 plus activity B, फिर event 3 plus activity 4। इस तरीके से हम लोग ये टाइमिंग B को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉरवर्ड पास हो गया। बैकवर्ड पास से उल्टे से स्टार्ट करना पड़ेगा, और ऐसे 1 2 3 4 करके 9 या 10 तक जाएगा, तो उसमें इवेंट 10 से स्टार्ट हो। ठीक है, इवेंट 10 इक्वल टू लास्ट टाइम, मतलब ये जो ऐड करके लास्ट भी जो आया लास्ट वैल्यू, ये लास्ट वैल्यू यहाँ रखना है। फिर उसके हिसाब से लास्ट LV माइनस इवेंट 10 जो आया, फिर LV इक्वल टू इवेंट 9। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, क्रिटिकल पाथ क्या है? क्रिटिकल पाथ इज डिपेंडेंट ऑन द टाइम फाइंडिंग्स। डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यूज। 4 नंबर में होगा, क्या पूछा है अभी? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट इफ द ओरिजिनल शेड्यूल टाइम ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट वाज 41.5 वीक्स। प्रोबेबिलिटी क्या होगा यहाँ पर? Z स्कोर के हिसाब से करेंगे। तो एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन यहाँ पर ये कैलकुलेट करके मैंने किया है, 98.67 आना चाहिए। ठीक है, so 41.5 actual expected divided by 7.34, ये स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू है। ये कैलकुलेट करने से आएगा -7.77। ओके, सो प्रोबेबिलिटी इज अप्रॉक्सीमेटली, यहीं से ही डायरेक्ट आ गया। Last but not the least, the duration of the project that will have 98% chance of being completed.
ठीक है। तो जेड स्कोर से हिसाब से इसको ले सकते हैं 95% के हिसाब से ही हम लोग वैल्यू को लेंगे। जेड स्कोर एट 95% कितना है 1.645, ठीक है। सो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है क्या है, एक्सपेक्टेड कॉम्प्लीशन टाइम प्लस जेड स्कोर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 98.67 प्लस 1.645 इंटू 7.34, ये कैलकुलेट करने से आपको देगा 114.9, ठीक है।